सुप्रीम कोर्ट ने परवेज मुशर्रफ की सज़ा के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। अपील 4.25 साल बाद समाअत के लिए मुकर्रर की गई। आज की समाअत का हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे में कहा गया, सज़ा याफ्ता शख्स का अपील दायर करना उसका आईनी हक है। मुशर्रफ के वकील बेवा, बेटे और बेटी से रब्ता करें। अफसोसनाक है कि चैम्बर में जज के हुक्म के बावजूद अपील आज तक मुकर्रर नहीं हुई। अदालती बेअमली का खुमियाजा सज़ा याफ्ता शख्स को नहीं भुगतना चाहिए। वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी का लाहौर में बाज़ इलाकों में मार्केट्स ज़बरदस्ती बंद कराने का सख्त नोटिस। कहते हैं पंजाब हुकूमत की जानिब से आज 10 नवंबर को मार्केट्स और दुकानें बंद कराने का कोई हुक्म जारी नहीं किया गया। सिर्फ हफ्ते के रोज़ दुकानें और मार्केट्स बंद रखने का फैसला किया है। बारिश और हुकूमत पंजाब के इक़दामात के बायस आज स्मोक में नुमायाँ कमी आई है। स्मोक की वजह से ज़ाती तौर पर और पंजाब हुकूमत की जानिब से ताउन पर ताजिर बरादरी का शुक्रिया अदा करता हूँ। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बादलों की भरपूर इनिंग्स। मुख्तलिफ शहरों में वक्फे वक्फे से बारिश। लाहौर में काली घटाएं बरस पड़ी। बारिश ने स्मॉग का जोर तोड़ दिया। शहरियों के लिए सांस लेना आसान हो गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मुसलाधार बारिश, ओले भी पड़े। यालाबारी से मरी रोड सफ़ेद हो गया। गुजरांवाला, शेखुपुरा, साहिवाल और भक्कर में जल थल एक। आज़ाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में बादल जमकर बरसे। बालाई पहाड़ी इलाकों में बर्फ ने रंग जमा दिए। पहाड़ों की चोटियां सफ़ेद, नज़ारे हसीन हो गए। मरी में पहली बर्फबारी ने माहौल बना दिया। नथिया गली में सफ़ेद मोतियों की बरसात। गिलियात में यालाबारी से मौसम ठंडा ठार। कागान और नारान के पहाड़ों पर 4 इंच तक बर्फबारी। बाबू से टॉप ट्रैफिक के लिए बंद। चित्राल की वादियों के नज़ारे काबिल दीद। सवात के पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। दर्जा हरारत नुक्ता जमात से नीचे गिर गया। पाकिस्तान अपने हमसाया अफगानिस्तान से मस्बत ताल्लुकात का ख़्वाह है। हमने अपने संजीदा तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद अफगानिस्तान से राब्ते बहाल रखे। अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम को अपनी हमसायगी में ज़रूरी समझते हैं। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़ारा बलोच की हफ्ता ब्रीफिंग। मज़ीद कहा, पाकिस्तान गज़ा पर जौहरी हमले या जौहरी होलोकॉस्ट के बयानात को सख्ती से मुस्तरद करता है। पाकिस्तान का इसराइल पर मौक़िफ़ वाज़ेह है। हमारे इसराइल के साथ ना कोई ताल्लुकात हैं, ना ही इक़्तिसादी रवाबते हैं। अमेरिका और इसराइल का गज़ा पर हमलों में रोज़ाना 4 घंटों की जंगबंदी पर इत्तफाक। व्हाइट हाउस का दावा। व्हाइट हाउस के मुताबिक इसराइल की यकीन दहानी कराई है। जंगबंदी पर अमल आज से होगा। वक्फे के दौरान कोई फौजी कार्रवाई नहीं की जाएगी। गज़ा के लोगों को 2 इंसानी राहदारियाँ फराहम की जाएंगी। हमास ने जंगबंदी की तरदीद कर दी। हमास सरबराह के तर्जुमान ने कहा, इसराइल से जंगबंदी का कोई मुआहदा नहीं हुआ। इस्माइल हानिया मिस्र पहुँच गए। मिस्री इंटेलिजेंस चीफ से मुलाकात। गज़ा पट्टी की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सेहोनी बमबारी से मजीद 24 फ़लस्तीनी शहीद। शहादतों की मजमूई तादाद 10,800 से बढ़ गई। फ़िज़ाई हमलों में अस्पताल और तिब्बी मराकज़ को निशाना बनाया गया। जंग में अक़वाम मुत्तहिदा के 44 एहलकार जान से गए। एक माह में 40 से ज़ायद सहाफ़ी निशाना बने। 15 लाख अफराद बेघर हो चुके। और जंग रोकने के लिए कितने फ़लस्तीनियों को जान देना पड़ेगी? क्या 30 दिनों में 10,000 शहादतें काफ़ी नहीं? फ़लस्तीनी वज़ीर आज़म ने दुनिया के सामने सवालात रख दिए। पूछा, किसी मुल्क को दूसरे मुल्क की ज़मीन पर कब्ज़े का कोई हक़ नहीं। हम पर कब्ज़ा हो चुका है। हम वो लोग हैं जिन्हें असल में दिफा की ज़रूरत है। न्यूजीलैंड की सेमीफाइनल में जाने की राह हमवार। श्रीलंका को अहम मैच में 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। 172 रन का हदफ 23.2 ओवर्स में पूरा कर लिया। कॉनवे की 45, डेरल मिचेल 43 और रविंद्रा की 42 रन की इनिंग्स। 3 विकेटें लेने वाले ट्रेंट बोल्ट मैन ऑफ द मैच करार पाए। 10 पॉइंट्स के साथ टेबल पर चौथी पोजीशन बरकरार।
वर्ल्ड कप के मुकाबले जारी। आज जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान आमने सामने होंगे। दोनों टीमें 1:30 बजे अहमदाबाद के मोदी स्टेडियम में उतरेंगी। जनूबी अफ्रीका ने 8 में से 6 मैचेस जीते। अफगान टीम सिर्फ 4 मुकाबले अपने नाम कर सकी। पीपल्स पार्टी इंतखाबी इत्तेहाद नहीं करेगी, हमारा घोड़ा अकेला दौड़ेगा। रहनुमा पीपी खुर्शीद शाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पीपल्स पार्टी इल्ज़ाम तराशी की सियासत नहीं करती। अवाम के वोट पर डाका डालने के लिए सब कुछ प्लान हो रहा है। इंतखाबात में जोर ज़बरदस्ती की गई तो मुल्क का शदीद नुकसान होगा। मियाँ साहब 4 दिन जेल चले जाते तो सियासी कद बड़ा होता। जहांगीर तरीन का हकीकी नया पाकिस्तान बनाने का ऐलान। टेक्सला में अवामी इज्तिमा से खिताब में कहा, पुरानी बातें भूल कर आगे जाना चाहते हैं। सियासी जमातें एक दूसरे से ना लड़ें। अलीम खान बोले, चेयरमैन PTI हमें रियासत मदीना बनाने का बताते थे। घर में फरागोगी ज़ाती तजोरियाँ भर रही थी। जिसने बेईमानी का माल बताया उसे रातों रात तब्दील कर दिया गया। गैर कानूनी गैर मुल्कियों का इनखला जारी। गुज़िश्ता रोज़ 3035 अफगान अपने वतन वापस गए। 324 गाड़ियों पर 654 ख़ानदान रवाना हुए। वापस जाने वालों की मजमूई तादाद 2,10,793 तक जा पहुंची। कराची के होल्डिंग कैंप से 128 अफगान बाशिंदे भेज दिए। काफिले में 66 मर्द, 42 ख़वातीन और 80 बच्चे शामिल। सिक्योरिटी के लिए हर बस में 3 अहलकार सवार किए गए। बिजली चोरों के खिलाफ मुल्कगीर क्रैकडाउन। 1 सितंबर से अब तक 36 बिलियन से ज़ायद जुर्माना वसूल। 26,157 मुल्ज़िमान कानून की गिरफ्त में आए। 29 अक्टूबर से 5 नवंबर तक 3.42 बिलियन रुपए जमा हुए। पाकिस्तान का सेमीफाइनल में पहुंचना मिशन इम्पॉसिबल। न्यूजीलैंड की जीत ने ग्रीन शर्ट्स को मुश्किल में डाल दिया। पाकिस्तान को इंग्लैंड तकरीबन 287 रन से शिकस्त देना होगी। सादा जीत पाकिस्तान के काम ना आ सकेगी। शाहीनों को 300 रन का हदफ देकर इंग्लिश टीम को 13 रन पर आउट करना होगा। इंग्लैंड ने पहले बैटिंग की तो पाकिस्तान को हदफ 2.4 ओवर्स में हासिल करना होगा। दोनों टीमें 11 नवंबर को कोलकाता में आमने सामने होंगी। न्यूजीलैंड ने अफगान टीम को सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर कर दिया।